Hello everybody, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So this is the 20th video of the mini math series and today we will discuss about the slope of a line. So let's start the video. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट अ स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, तो स्लोप को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि एक्चुअली में स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो स्लोप का जो बेसिकली मतलब होता है वो बताता है कि हाउ मच अ लाइन इज स्टीप। ठीक है, तो लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उतना ही ज्यादा उसका स्लोप होगा। तो अभी मेरे पास टू सिनेरियोज हैं, मैंने दो तरह की स्टेयर्स को लिया है। ठीक है, तो अभी आप देख के बता सकते हैं कि किसका ज्यादा स्टीप है। तो अगर मैं पहले वाली स्टेयर्स को देखूं, ठीक है, अब मान लो किसी बंदे को चढ़ना है, तो पहले वाली जो केस है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करना है वो ज्यादा करना है रेदर देन वर्टिकल डिस्टेंस। राइट, मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है वो उसको ज्यादा कवर करना है और ये डिस्टेंस कम कवर करना है, तो यहाँ पे उसको चढ़ने में दिक्कत थोड़ी कम होगी, मतलब दिक्कत उतनी नहीं होगी। लेकिन जब दूसरे वाला केस लेते हैं तो उसको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलना है वो तो कम है, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो देखो बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा अगर मेरे को स्टीपनेस बतानी तो मैं स्टीपनेस को क्या कंपेयर कर सकती हूँ बाय यूजिंग माय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा मेरे पास ये जो लाइन है वो स्टीप है। राइट, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो मेरे पास जो ये एंगल बना रही है लाइन, ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है ग्राउंड से वो कम है रेदर देन दिस स्टेयर्स। राइट, तो बेसिकली जो स्लोप है मेरा, मैं उसको जो मेरा वर्टिकल राइज है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके रेशियो से देख सकती हूँ। तो मेरे पास स्लोप क्या बताता है बेसिकली मुझे, दिस इज माय रेशियो ऑफ वर्टिकल राइज and the horizontal run मतलब मैंने वर्टिकली कितना चढ़ा एंड हॉरिजॉन्टली कितना चला। ठीक है, तो मेरे पास ये बताता है मुझे स्लोप। ठीक, तो अब अगर सपोज मेरे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका स्लोप बताना है, ये सपोज मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और मुझे इस लाइन का स्लोप बताना है, तो मैंने क्या बोला, अब मुझे क्या करना है ना, ये जो मेरे पास जिस लाइन का स्लोप बताना है, मुझे कोई भी मैंने दो पॉइंट्स चूज कर लिए इस लाइन पर। ठीक है, मैंने क्या देखना है कि पहले मैं कितना वर्टिकली चढ़ी, देन मैं कितना हॉरिजॉन्टली चली। राइट, तो जितना मैं वर्टिकली चढ़ी और जितना मैं हॉरिजॉन्टली चढ़ी, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो मुझे स्लोप बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये जो मैं वर्टिकली चली ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो ये हॉरिजॉन्टली चली वो मुझे क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। अब बात आती है कि जो स्लोप है, स्लोप होते हैं अलग अलग तरीके से, पॉजिटिव स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, जीरो स्लोप होता है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो अब अगर सपोज अगर मैं ऊपर चढ़ रही हूं और राइट में चल रही हूं, मतलब अगर मैं ऊपर चढ़ती जा रही हूं या मैं राइट में चल रही हूं, तब जो मेरा स्लोप होगा, ऊपर चढ़ना मीन्स साइन इज पॉजिटिव, और अगर मैं राइट में चल रही हूं तो ये साइन भी पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा इस सिनेरियो में। ठीक है, ये तो मेरा हो गया एक सिनेरियो। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपना लाइन को थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब मैंने ऐसे चलने की जगह मैंने सपोज ये मैंने लाइन ले ली अपनी। ठीक है, अब इस वाली लाइन में मुझे बताना है कि मेरा स्लोप कितना होगा, तो मैंने क्या करना है, वापस मैंने दो पॉइंट्स को चूज कर लिया कोई भी। ठीक है, तो दो लाइंस को चूज किया। अब मैंने क्या किया, मुझे ऊपर चढ़ना है, ये तो सही बात है, ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब मुझे चलना कैसे है, मुझे लेफ्ट में चलना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ऊपर चलना है तब तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर मुझे राइट में चलना था तो पॉजिटिव था, लेकिन अगर लेफ्ट में चलना हुआ तो यही डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब स्लोप ने क्या बोला, स्लोप इज
vertical rise that is positive and divided by left, horizontal is left in left hand side, so this would be negative. So can we say that in this case the slope would be negative? तो हमने यही देखा ना, लाइक हमने डिफाइन क्या किया स्लोप को इन टर्म्स ऑफ दीज टू लेंथ, राइट। और अगर मुझे इसी कॉन्सेप्ट को, लाइक इसी रेशियो को इन टर्म्स ऑफ थीटा बताना है, लाइक मैंने पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस किया ना कि एक इंक्लिनेशन क्या बताता है, इंक्लिनेशन स्लोप क्या बता रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड लेवल, राइट। तो मतलब ये जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा tan थीटा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये tan थीटा के इक्वल भी है? वो भी तो यही बताता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, राइट, दैट इज ऑल्सो tan थीटा। सो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर मेरे पास थीटा 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में मतलब मेरे पास एक्यूट एंगल है। सो जो फर्स्ट वाला सिनेरियो था इसके अंदर जो मेरे पास एंगल था वो कितना था? See, this is less than 90. That means this is an acute angle. तो acute angle के केस में जो tan की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो हम इन टर्म्स ऑफ थीटा भी बता सकते हैं कि जो tan थीटा है वो मेरे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव होगी, राइट। और अगर मेरे पास सेकेंड वाला सिनेरियो देखती हूँ तो ये जो एंगल बना रखा है इसने ग्राउंड के साथ, ये वाला, ये मेरे पास क्या है? 90 से ज्यादा है। एंड वी नो दैट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट when theta lies between 90 degree and 180, the value of tan theta is negative in this case, right? So the slope is also negative. तो हम इसको इस tan theta वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं और इसको ये जो रेशियो है इसके कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो मैंने बदल दिया। अब सपोज मैंने एक लाइन ले ली, अभी मैंने क्या किया, एक लाइन ली जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। दिस इज माय सपोज ए बी लाइन। अभी मुझे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? तो अब मुझे सिमिलरली वही काम करना है। मैंने क्या कहा, पहले मुझे जाना है वर्टिकली राइज करना है। तो वर्टिकली जब मैं जाऊंगी तो यहाँ पे तो कोई वर्टिकल जाने का कोई डिस्टेंस है ही नहीं ना, सिर्फ मुझे हॉरिजॉन्टली चलना है। तो स्लोप क्या बोलता है? स्लोप ऑफ ए बी क्या बोल रहा है कि भाई जो वर्टिकल डिस्टेंस चला वो तो मैंने कुछ चला ही नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला वो मेरे पास क्या है? इसको मैं चाहे पॉजिटिव लूं चाहे नेगेटिव लूं, मतलब मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल तो है ही नहीं ना, और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। सो इन दिस केस द स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी 0, राइट। सो जो मेरे पास रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था उससे मेरे पास आ गया स्लोप 0। अभी इसको tan वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी मतलब मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास थीटा मतलब कि उसने जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया दैट विल बी माय स्लोप, राइट। सो tan 0 इज 0। तो इस केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप का जो वैल्यू है वो 0 होगा, राइट। तो अभी एक और सिनेरियो लेते हैं। अगर मैंने जो लाइन है ना वो मेरे पास पैरेलल है वाई एक्सिस के, सपोज दिस इज पी एंड क्यू लाइन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस केस में निकालना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ओके। तो अभी मुझे क्या सेम काम करना है, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ पी क्यू इज, वर्टिकल डिस्टेंस में कितना चली दैट इज पी क्यू, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना चली वो तो मैं चली ही नहीं ना, ये तो सिर्फ ऊपर चढ़ रहा है ना, नीचे तो वो आ ही नहीं रहा, सॉरी हॉरिजॉन्टली तो वो चल ही नहीं रहा। तो अगर हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में होता है तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड, मतलब मैं इस केस में स्लोप डिफाइन नहीं कर सकती, राइट। सिमिलरली इसको अगर मैं tan वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो tan में क्या होता है, अब यहाँ पे जो इसने थीटा बना रखा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं ऊपर तक, तो इसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है वो कितना है? 90 डिग्री। दैट मीन्स tan 90 डिग्री, ओके। सो tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो डिफाइन नहीं होता, राइट। तो ये हो गया हमारे पास किस किस तरीके से हम लोग स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से साइंस होते हैं। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। अगर मुझे एक्चुअली में एक लाइन दे रखी है
मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई एक्चुअली में एक लाइन है, तो मैं उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करूं, राइट। तो सपोज ये मैंने कोई लाइन ले ली, या थोड़ा सा इसको ओरिजिन से पास करा देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया 4,1, और यू कैन से 2,1, एंड दिस इज -2, -1। तो अभी मुझे सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ना यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है हमारा, ठीक है। तो स्लोप क्या बोल रहा है, पहले मैं वर्टिकली राइज हुई, तो वर्टिकली में कितना चली, इतना। फिर मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो वर्टिकल चली तो पहले मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं पहले, तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी ना। तो अब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कितना कोऑर्डिनेट होगा, -2,1। दिस इज माई this coordinate, suppose this is A and this is B and this is P, right। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, AP डिस्टेंस डिवाइडेड बाय PB डिस्टेंस, ओके। सो अगर मुझे AP डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली AP डिस्टेंस है जो वर्टिकली जो मैं चली, तो दैट इज द Y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ माय Y कोऑर्डिनेट। सो दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय PB, दैट मीन्स माय वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, that means my x coordinate 2 and -2, so this would be 2 minus of -2, so my slope would be 1 plus 1 divided by 2 plus 2, that is 2 by 4, that is 1 by 2। so I can say that slope of my line would be 1 by 2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन का, अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में दे रखी है, तो हम किसी भी लाइन का स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो अगर हमें थीटा पता हो सपोज, ठीक है, मतलब उसने हमें पॉइंट्स ना दे रखे हो और उसने सिंपली हमें थीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सपोज ये लाइन कोई दे रखी होती जिसका जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री दे रखा होता, तो उस केस में तुम्हें पूछता कि स्लोप बताओ, कैसे बताओगे। तो अभी हमें रेशियो, तो तब हम स्लोप तो रेशियो की हेल्प से तब निकालेंगे जब हम लोग को कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अब मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं पता, मुझे सिर्फ थीटा पता है, तो tan थीटा कैसे निकालूंगी मैं, tan 45 डिग्री, tan 45 इज, सॉरी दिस इज tan 45 1, राइट। तो इस तरीके से मैं थीटा की हेल्प से भी स्लोप निकाल सकती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय, थैंक यू।